सृजनहार के द्वारा बनाई हुई सुंदरता को देख करके हम कल्पना करते हैं कि जिसने इतनी सुंदर दुनिया बनाई वो कितना सुंदर होगा। जिसने इतना प्रकाश देने वाले अनेक अनेक सूर्य बना दिए इस सृष्टि में, वो कितना प्रकाशमान होगा। जिसने कला भर दी सिर्फ मनुष्य में नहीं, पंछियों में भी। बया कितना प्यारा घोंसला बना लेती है, केंचुआ कितना प्यारा घरौंदा बना लेता है अपना। तो वो सृजनहार कैसी सामर्थ्य से संपन्न होगा। ठीक ऐसे ही जैसे सृष्टि को देख करके हम सृष्टा की कल्पना कर लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं, जान लेते हैं और उससे जुड़ भी जाते हैं, ठीक ऐसे ही हमारी जो सर्जना है, सृजन करने की शक्ति, और हमारे द्वारा जो सृजित है उसको देख करके हमारे व्यक्तित्व का अनुमान लग जाता है। ये हाथी हैं हमारी 5 उंगलियों वाले, बुद्धि वाला हमारा ये शरीर। बुद्धि और ये हाथों की उंगलियां मिलकर के क्या क्या नहीं बना देती। कैसी मूर्तियां, कैसे सजीव चित्र, कैसा लेखन, कैसे कलाकारी के नमूने, कैसे कैसे यंत्र, सब कुछ। लेकिन अब हम हाथ से काम करना बंद करते चले जा रहे हैं। इसलिए हाथ सिर्फ यही नहीं जो इतना बाहर हमें दिखाई दे रहा है, इसके अंदर के सारे सिस्टम्स, इसका एक एक तंतु, इसकी एक एक नर्व और उसका ब्रेन के साथ कनेक्शन, इन चीज़ों की उपयोगिता खत्म होती जा रही है। अभी हस्तलेख विज्ञान जिंदा है और हम व्यक्ति का पूरे व्यक्तित्व का अनुमान लगा लेते हैं हस्तलेख को देख करके कि व्यक्ति कितना बैलेंस्ड है या कितना बिखरा हुआ है, ये व्यक्ति कितना सधा हुआ है, ये व्यक्ति कितना सकारात्मक है, उन्नतिशील है, या कोई व्यक्ति कितना नकारात्मक है और नेगेटिविटी से भरा हुआ है। कोई व्यक्ति कितना दृढ़ है, कोई व्यक्ति कितना स्थिर है, कोई व्यक्ति कितना कलात्मक है, कोई व्यक्ति कितना जल्दबाजी में है, कोई व्यक्ति कितना ठहराव में है। केवल इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ। लेकिन अब धीरे धीरे ये हमारे हाथ से छिनता चला जा रहा है और उसका कारण ये है कि हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल होते जा रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट्स, गैजेट्स, टूल्स, ये सब हमारे लिए हैं, बनाए भी हमने अपने लिए थे, लेकिन हमारी इनके ऊपर डिपेंडेंसी, निर्भरता इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है कि हम कहीं मरते चले जा रहे हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। बच्चों की मौलिकता मर रही है। मुझे आज बहुत अच्छे से ध्यान है कि जब हमने लिखना सीखा था तो हमको टफ ट्रेनिंग दी जाती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि यातना दी जाती थी, बल्कि वो ये है कि मुझे आज तक भी ये बात याद है कि हमें कम से कम साधनों में अच्छे से सर्वाइव करना सिखा देते थे। हमारे पास कोई बहुत बड़े साधन आज जो बच्चों के पास पढ़ने के लिए होते हैं वो नहीं होते थे। केवल गुरु होते थे, हम होते थे और हमारी कुदरत होती थी, यानी प्रकृति। बस ट्रे में रेत ले लेना और उस पर उंगली से अक्षर ज्ञान सिखाते थे गुरुजी। लिखा और जरा सा रेत हिला दिया, फिर उस पर लिखा, फिर लिखा।
और जो बच्चा लापरवाह होता था थोड़ा सा, तो उसको तो गर्म रेत पे लिखाना सिखाते थे गर्मियों में, और ठंडे रेत पे लिखना सिखाते थे ठंड में, जिससे कि उसको पीड़ा तो नहीं लेकिन याद ज़रूर रहे कि हाँ कुछ ऐसा हुआ था। जब मुझे मेरे इस लेख को लोग तारीफ़ करते हैं, सुंदर लेख है, मुझे भी अच्छा लगता है लिख करके, लेकिन वो सब उस जीवन शैली का प्रमाण था और परिणाम था कि मैं कैसे जीवन शैली से जिया हूँ। उससे पता चलता था कि मुझे किस तरह की ट्रेनिंग दी गई, और उससे ये भी पता चला कि मेरी ट्रेनिंग का परिणाम क्या हुआ। आज बच्चे केवल कीपैड इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर पर, और अब तो कंप्यूटर पर भी ख़त्म हो गया, ख़त्म होता जा रहा है। अब आ गया वो, पहले लैपटॉप आया, उसके बाद डेस्कटॉप, क्या था ये, टॉप आ रहे थे, और अब आ गया एक मोबाइल। इतनी आंखें गाड़ करके तो उसमें काम करना पड़ता है कि आंखें डैमेज हो रही हैं छोटे छोटे बच्चों की। इतना उसके ऊपर निर्भरता बढ़ रही है कि उंगलियां केवल जो हैं उनकी पैड को जो हैं उनको दबाने में रह जाती हैं। उन उंगलियों से जो सृजन का काम था, चाहे वो चित्रकारी का है, चाहे लेखन का है, चाहे मूर्ति कला का है, पुस्तक कला का है, चर्म कला का है, काष्ठ कला का है, और फिर लेखन, उससे हम महरूम होते चले जा रहे हैं। यानी केवल बच्चों के व्यक्तित्व ही नहीं मर रहे, कला भी मर रही है, सुंदरता मर रही है, और मर रहे हैं हमारे व्यक्तित्व। क्यों? क्योंकि जब ढांचा तो हम देख रहे हैं, लेकिन उसके अंदर की जो संभावनाएं थी, जो पोटेंशियल था, जो मानवता की अनुपम धरोहर हमारे अंदर है, और जो सच में सृजनहार का रूप हमारे अंदर है, उसको हमने इन गैजेट्स की वजह से मार दिया। आज देखता हूँ बच्चे कलम पकड़ना नहीं जानते, यज्ञ करते हैं तो उनको सुरुआ पकड़ना नहीं आता है, आड़े टेढ़े तरीके से चम्मच को पकड़ते हैं, उन्हें पता ही नहीं सुरुआ क्या होता है। हमें बताया हमने कुछ साधकों को कि इस सुरुआ को ऐसे पकड़िए जैसे कलम पकड़ते हैं, तो बाकी लोग मुस्कुरा दिए। तब मेरी समझ में आया कि जो बात मैं आज कर रहा हूँ ये करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसको फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो लोग मुस्कुरा दिए इसलिए कि उनको ये पता ही नहीं कि कलम पकड़ते कैसे हैं, कूची पेंट करने के लिए पकड़ते कैसे हैं, ये उनको पता ही नहीं। मैं कभी ड्राइंग पेंटिंग का विद्यार्थी नहीं रहा, लेकिन मेरे अंदर कला थी। मैंने देखा अपने गुरुदेव का चित्र, मैंने झट से उसको, बस जो मेरे पास था पेंसिल, उससे अपना खींच दिया। वो आज भी मैं देख लेता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिन महापुरुषों ने मेरे जीवन को छुआ वो मेरे अंदर समा गए, और मैंने उनको कैनवास पर यानी कागज़ पर उतारने की कला दिखाई। इसलिए नहीं कि मैं कोई कलाकार हूँ, बल्कि इसलिए कि अभिव्यक्ति करना मेरी शक्ति है, सामर्थ्य है, सब बच्चों की है। तो उनकी अभिव्यक्ति की सामर्थ्य को हम क्यों मार देना चाहते हैं? आइए, मैं ये नहीं कहता कि गैजेट्स का सहारा न लें, लेकिन गैजेट्स के ही हैंडीकैप ना हो जाएं आप, कि उनके बिना हम चल नहीं सकते। बच्चों को गिनती नहीं आती है, बच्चों को पहाड़े नहीं आते हैं, और अक्सर ये कहते हैं इसकी अब ज़रूरत भी क्या है। फिर तो मानव बुद्धि की ज़रूरत नहीं, कहते हैं अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही काम चल जाता है। ये गौरव की बात नहीं है। ये तब तक गौरव की बात है जब तक वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरे डिवाइन इंटेलिजेंस के कब्ज़े में है। और जिस दिन मेरी डिवाइन इंटेलिजेंस ख़त्म हो जाएगी, नेचुरल इंटेलिजेंस ख़त्म हो जाएगी, और मैं केवल इस गैजेट पे हूँ, जिस समय मेरे हाथ से गैजेट छिन जाएगा उस समय मैं कुछ नहीं बचूँगा। हम बच्चों से पूछते हैं,
चाहे ढैया पूछें, चाहे अद्धा पूछें, चाहे पौना पूछें, चाहे सवैया पूछें, उन्हें पता ही नहीं है क्या होता है। तो ये कोई शान की बात नहीं है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि बच्चों के अंदर की प्रतिभा को अगर ज़िंदा रखना है, उनकी क्रिएटिविटी को, सृजनात्मकता को, क्योंकि वो सृजनहार के बच्चे हैं, अगर उस सृजनात्मकता को ज़िंदा रखना है तो उन्हें सृजन के अवसर देते रहिए, उनसे कुछ ना कुछ बनवाइए। भले घर की पड़ी हुई बेकार चीज़ों को लेकर के उनके साथ लग जाइए कि आओ इसका कुछ उपयोगी बनाते हैं, और आप देखेंगे कि दुनिया में कुछ भी बेकार नहीं है, क्योंकि आपकी जो कल्पनाशीलता है वो हर बेकार चीज़ को एक अर्थ दे सकती है। जिसको आप कूड़े में फेंक देना चाहते हैं, उसी का आप सोचने लगते हैं कि इसका क्या सुंदर बना सकता हूँ जिसको मेरे घर में आने वाला व्यक्ति देखे। ऐसे ही बच्चों को कितना भी वो कंप्यूटर पर काम कर रहे हों, उनको हाथ से लिखना ज़रूर सिखाइए, और इसलिए सिखाइए कि उससे कला आगे बढ़ेगी, उससे ध्यान आगे बढ़ेगा, उससे उनकी जो अभिव्यक्ति की सामर्थ्य है वो सिर्फ बोल करके नहीं होता है। अभिव्यक्ति जेस्चर्स से होती है, अभिव्यक्ति भाव भंगिमाओं से, अभिव्यक्ति बॉडी लैंग्वेज से, अभिव्यक्ति आपके द्वारा बनाए गए चित्रों से, अभिव्यक्ति आपके द्वारा रची गई रचनाओं से, चाहे वो कविता है, चाहे वो गद्य है, चाहे कुछ भी है, उससे उसकी जो सृजन की सामर्थ्य है वो बनी रहेगी। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कभी 50 साल पुराना कोई साधक दिखाता है, गुरुजी के हाथ की चिट्ठी लिखी हुई मेरे पास है। वो उसकी दौलत है, लेकिन निश्चित रूप से वो मेरा सोवेनियर है जो मैंने उसको कभी दिया होगा। आपके पास क्या है? आप तो अपनी भावना भी व्यक्त करने के लिए समर्थ नहीं हैं। ये बड़ी परमात्मा के लिए मैं इसको गाली मानता हूँ कि जब आपको किसी को शुभकामना देनी है तो आप एक बार मुस्कुरा करके, एक बार भावपूरित होकर के उसकी तरफ देखिए तो सही। एक बार ज़रा सा अपने मन के भाव को बाहर आने तो दीजिए, तो बिना शब्द के ही आप बोल जाएंगे। लेकिन क्या हो रहा है कि हम एक बार को शुभकामना शब्द लिखने में सोचते हैं कि ये तो, इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं। आप घर से जाएंगे, गैलरी, यार क्या जो बड़ी गैलरीज़ हैं जहाँ बड़े महंगे महंगे कार्ड्स मिलते हैं, और वहाँ आप ये तलाशते हैं कि कोई ऐसा वाक्य मिल जाए जो आपकी भावना को व्यक्त कर सके। भला आपकी भावना को कोई बाहर वाला कैसे व्यक्त कर सकता है? इसलिए अभिव्यक्ति आपकी शक्ति है। अभिव्यक्ति के लिए जो जो कुछ करना ज़रूरी है उसको करें। योग में इसको स्वाध्याय कहते हैं, इसको चिंतन कहते हैं, इसको मनन कहते हैं, इसको दर्शन कहते हैं। योग इस रूप में स्थापित होना चाहिए, केवल आधे अधूरे कपड़े पहन करके हिलने डुलने तक सीमित ना करें योग को। आइए सहयोग करें और अपनी संस्कृति को, अपनी मानवता को संवारें। हरि ओम।